अनुबंध विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के तत्वावधान में रेवाड़ी में विशाल सभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में अनुबंध विद्युत कर्मचारियों ने भाग लेकर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। रेवाड़ी पहुंचे राज्य प्रांत मंत्री देवीलाल खुराना का कर्मचारियों ने फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने की मांग करते हुए उन्होंने सेफ्टी बेल्ट, प्लास, ग्लव्स, सेफ्टी चेन सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण तत्काल उपलब्ध कराने तथा लंबित वेतन भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस अवसर पर नई जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। देवीलाल खुराना ने कहा कि सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन पोर्टल प्रथा में सुधार करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की तथा चेतावनी दी। तो हम पूरे हरियाणा के 1.25 लाख कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं। अकबर जो ठेकेदारी प्रथा से तो पीछा छूट गया, अब एक्ट बन गया। अब इसका पोर्टल पर सबका डाटा ठीक ढंग से चढ़े ताकि सबको कोई भी त्रुटि नहीं रहे उसमें रिटायरमेंट तक। और जितने बेनिफिट रह गए हैं, जैसे महंगाई भत्ता बराबर का है या फिर और अलाउंस लेने हमने अन्य विभाग में जाके हम सभी कर्मचारियों को जागरूक करें। जो 1.25 लाख कर्मचारियों को ये तोहफा सरकार ने दिया है, लेकिन ये जो बीच में बाधाएं बन रही है मैनेजमेंट की तरफ से, कुछ अधिकारी हैं अन्य विभागों में। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है रेवाड़ी के अंदर नरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, यहाँ पे जिला का अधिवेशन है। पहले जिले की टीम बहुत मजबूत है यहाँ पे हमारी, तो जिले का अधिवेशन चल रहा है। साथ में संगठन में जो समस्याएं साथियों को आ रही है उसके ऊपर जागरूकता अभियान चल रहा है। तो बीजेपी सरकार ने जो कच्चे कर्मचारियों 1.25 लाख कर्मचारी जो है उनके लिए जो एक्ट की घोषणा की थी उसको प्रारूप दे दिया गया है। लेकिन जो अभी जो पोर्टल आया है उसमें बहुत कुछ कमियां भी है, कुछ प्रोसीजर लंबा है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो पोर्टल पे जो डाटा फीड करना है उसको थोड़ा सा संशोधित किया जाए। जो कि जैसे कि पे स्लिप मांग रखी है पुराने कॉन्ट्रैक्टर की, तो उसको रिमूव किया जाए। क्योंकि जब पहले काम करते थे तो कोई जानता भी नहीं था कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है, किसका है, कौन है। तो उनका किसी का लेखा जोखा उनके पास नहीं है। तो उसको मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उसको हटाया जाए। क्योंकि जो जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं उस डीडीओ के पास में हमारा पूरा रिकॉर्ड है। संगठन ने 3 प्रस्ताव पास किए, जिसमें हमारा मुख्य प्रस्ताव था कि रिस्क अलाउंस दिया जाए। जो भी विभागीय भत्ते रेगुलर कर्मचारियों को दिए जाते हैं वो सभी भत्ते दिए जाएं। मेडिकल पॉलिसी जो एक बिजली विभाग का सबसे आवश्यक कार्य है और जोखिम भरा कार्य है, परंतु बिजली बोर्ड के कच्चे कर्मचारियों के लिए पिछले 1 साल से किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से हमारी मुख्य मांग ये है कि बिजली बोर्ड के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी रेगुलर कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस मेडिकल पॉलिसी का लाभ दिया जाए। फिलहाल तो मांग हमारी ये है कि हमारे एक्ट की सैलरी जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि इसमें काफी देरी हो रही है। 14 अगस्त 2024 को घोषणा की थी सरकार ने और आज लगभग 1.5 साल हो गए और इन 1.5 साल में अभी तक हमारे को एक्ट का पॉलिसी का जो भी लाभ है वो अभी तक नहीं मिला है हमें। क्योंकि जो बिजली विभाग है ये एक ही बहुत ही अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है इनको। क्योंकि हर घर को रोशन करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे जो अपना घर है वो उजड़ जाता है, उनके लिए हमारे को रिस्क अलाउंस है वो नहीं दिया जा रहा है। जबकि जितने भी कर्मचारी है वो बिजली विभाग के ज्यादा एक्सपायर होते हैं और दूसरे विभाग है जैसे कि आपके स्वास्थ्य हो गया, आपका जो सीवरेज सिस्टम हो गया, उनको रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो अनुबंधित के साथी है या बिजली बोर्ड के साथी है उनको कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से एक ही गुहार करूंगा कि रिस्क अलाउंस जल्दी से जल्दी सरकार दिया जाए, जिससे कि अनुबंधित साथियों को या बिजली विभाग के सभी साथियों को इसका लाभ हो सके।